ये दोस्तों सुबह का नज़ारा। सामने मणिकूट पर्वत पे धूप आ चुकी है, चंद्रमा भी नज़र आ रहा है। ये ब्लैकी जी लकी जी दोनों खेल रहे थे, अभी खेल कूद के अब आराम कर रहे हैं। कल मैं बैठा था काफ़ी देर तक, तो मुझे सैटेलाइट तो नज़र नहीं आया, लेकिन तारे नज़र आ रहे थे। और कल शाम को मौसम साफ था, लेकिन थोड़े थोड़े बादल आ गए थे रात को। आज भी बिल्कुल साफ है। अब तो कहीं भी दूर दूर तक एक मुझे सिंगल बादल भी नज़र नहीं आ रहा है। आज के नाश्ते में दोस्तों प्लेन पराठे, ये आम का अचार अपना यहीं का ऑर्गेनिक मम्मी का बनाया हुआ, भिंडी की सब्जी, ये जो चटनी है इसमें मूंगफली भी है, काजू भी है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन जीरा और हरी मिर्ची। ये देखिए बार्किंग डियर दोनों हैं यहाँ पे। एक पेड़ के इस तरफ है, एक पेड़ के उस तरफ छांव में खड़ा हुआ है। ये वाले तो रोज नजर आ रहे हैं, जो पीछे वाले हैं वो भी नहीं दिख रहे। दोस्तों आज डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग स्टार्ट कर दी है, और ये लेपर्ड के छिपने का अड्डा है, जिससे अभी ये छोटी सी स्ट्रीम निकल के आ रही है। आज यहीं पे शूटिंग करी है, और इसके अंदर जाने का तो मन कर रहा है, लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि सांप बिच्छू का बहुत डर है। कुछ महीने बाद सांप बिच्छू हाइबरनेशन में चले जाएंगे, उसके बाद चलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर चलेंगे क्या, इसके अंदर खाना भी बनाएंगे। हमारे कैमरामैन डॉक्यूमेंट्री के हरिमोहन जी, ये S24 से शूटिंग हो रही है माइक लगा के। पास में बह रही है जलधारा, और ये लकी और ब्लैकी असिस्टेंट्स जो काम बनाते नहीं, काम खराब करते हैं। एक बार आप देखिए 360 डिग्री व्यू। ये देखिए। तो दोस्तों अब नॉर्मल व्लॉग की शूटिंग करता हूँ। पार्ट्स में स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, तो आज की शूटिंग तो सफल रही। अब कुछ शॉट ले लेता हूँ जिनके ऊपर वॉइस ओवर डालना है। जो खड़े होके बोलना था वो बोल दिया है। आज 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अभी जो उदयपुर के मैन ईटर है लेपर्ड, वो और ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। 7-8 शिकार कर लिए मेरे ख्याल से उसने। जून से स्टार्ट किया था, और अभी रिसेंटली कल परसों एक लेडी को मारा है। और पिंजरा लगाया जा रहा है, पिंजरे में फंस नहीं रहा है। जो बकरी या जो पाड़ा बांधा जा रहा है उसमें नहीं फंस रहा। तो अभी क्या है, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फीमेल लेपर्ड का यूरिन डालना शुरू किया है। इंजेक्शन से डाल रहे हैं यहाँ से वहाँ। हालांकि अभी मालूम नहीं है कि ये जो लेपर्ड है जो वारदात कर रहा है, ये मेल है कि फीमेल है। और दूसरी बात, क्योंकि यूरिन भी उनको मंगाना पड़ा शायद जोधपुर से। उदयपुर वाले में जो जू है उसमें यूरिन कलेक्शन का ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही दोस्तों, कि लेपर्ड के मामले में यूरिन क्यों छिड़क रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि लेपर्ड के सूंघने की शक्ति ना के बराबर होती है। जितनी टाइगर की होती है उतनी लेपर्ड की होती है। बहुत कम सूंघ पाता है। अगर आप समझो कि ये है सामने झाड़ियाँ, बस इतनी दूर सूंघ पाएगा, इससे भी कम सूंघ पाता है वो। तो अगर कोई चीज़ वहाँ पे, वो जो पेड़ है उतनी दूर दिख रहा है, वहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ का यूरिन डाल दोगे तो लेपर्ड नहीं सूंघ सकता है। और इतने नज़दीक जब आ जाएगा तो फिर सूंघने की ज़रूरत क्या है। तो जो बहराइच के भेड़ियों के लिए जो यूरिन का ऑप्शन, या हाथियों का गोबर का ऑप्शन था, हाथियों का गोबर डाल रहे थे उनको भटकाने के लिए कि वो डरें कि यहाँ पे हाथी है तो वो ना आए उस तरफ। हालांकि वो कारगर नहीं हुआ। और जो डमी रखी जा रही थी बच्चों की, उसके अंदर बच्चों का यूरिन डाल रहे थे, वो इफेक्टिव था। क्योंकि भेड़िए की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। लेपर्ड बिल्कुल नहीं सूंघ पाता है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये जिम कॉर्बेट कहते थे, बहुत सारे शिकारियों का कहना है। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में जिम कॉर्बेट ने बताया है कि
लेपर्ड वो जानवर है जिसका सबसे ज्यादा शिकार होता है। दो तरह के शिकारी, उस टाइम की बात है जब ये 1925 के आसपास की बात बता रहा हूं, तो उसमें जिम कॉर्बेट ने बोला था एक तो होते हैं शिकारी जो कि अपने शौक के लिए शिकार करते हैं, ट्रॉफी के लिए करते हैं, उनका मारने का तरीका अलग होता है। और एक ऐसे शिकारी होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। प्रॉफिट या तो वो अंगों का व्यापार होता है, या फिर वो प्रॉफिट ये भी है कि अगर वो उनके मवेशी मार रहा है तो वो उसको मार दें तो भी प्रॉफिट ही है कि उनके जानवर बच गए। तो उनका मारने का तरीका अलग होता है। तो जो प्रॉफिट वाले हैं वो लोग क्या करते थे, आज कल भी कई जगह ऐसी घटनाएं होती है, सुअर मार बम होते हैं, वो घर में ही बना के लोग, जब लेपर्ड ने कोई शिकार किया तो उसके अंदर सुअर मार बम फिट कर देते थे। लेपर्ड जैसे ही अपने दांतों से प्रेशर बनाता था वो फट जाता था, और क्योंकि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो लेपर्ड को फॉलो कर सके, लेपर्ड भूख प्यास से मर जाता था जंगल में जाके, क्योंकि उसका मुंह जबड़ा टूट चुका होता था। ऐसी एक घटना 2-3 साल पहले केरल में हुई थी, जब एक हथनी ने सुअर मार बम को अपने मुंह में डाल दिया और उसकी पूरी सूंड ही टूट के अलग हो गई थी, और वो कई दिन तक पानी में खड़ी रही थी, इतना दर्द हो रहा था, और उसके बाद वो मर गई थी। ये आपने पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में, तो वो भी यही बम था। तो ये प्रॉफिट वाले करते थे इस तरीके से शिकार, या फिर जहर डाल दिया। जो लेपर्ड आया शिकार पे, जहर डाल दिया तो वो खा के मर गया। जो ट्रॉफी हंटर्स थे वो बम का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उसमें भी उनका स्वार्थ होता था, क्योंकि उनकी ट्रॉफी खराब हो जाएगी। जब उनको अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाना है तो टूटे जबड़े फटे जबड़े वाले लेपर्ड को तो नहीं लगाएंगे। तो वो क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो ये जो इतनी राम कहानी में बता के आया, जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, जो जिम कॉर्बेट ने साफ साफ मेंशन किया है कि वो क्या करते थे, लेपर्ड को ऐसे ट्रेल पे फॉलो करते थे। जैसे पगडंडी बनी है, ये तो गाड़ी के टायरों के निशान है, लेकिन जंगल में भी पगडंडी होती है, आपने देखी है। तो जब मान लीजिए जंगल में चल के जा रहे हैं, तो जो पगडंडी है, पगडंडी उसको गेम ट्रेल बोलते हैं। गेम ट्रेल मतलब जानवर जो चल के जाते हैं, जंगली जानवर, तो एक ही रास्ते को फॉलो करते हैं तो रास्ता बन जाता है प्रॉपर। तो लेपर्ड कभी भी ऐसे, अगर उसके सामने ऑप्शन है ना, देखिए जैसे मान लीजिए गाड़ी के टायर हैं, इसको आप पगडंडी मान लीजिए जंगल वाली, और ये पत्थर है, लेपर्ड कभी पत्थर पे नहीं चलेगा, वो हमेशा इस पे चलेगा, क्योंकि उसके पैर सॉफ्ट होते हैं, ये सब चुभता है उसे। तो वो जो आप समझ लीजिए कि अगर आप जूते ना पहने और नंगे पैर चल रहे हैं तो आप कैसे में चलना पसंद करेंगे, ऐसे या ऐसे, क्योंकि उसके खुर तो है नहीं। यही चीज टाइगर के साथ भी है, लेकिन अभी हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं। तो जिन जानवरों के खुर हैं, समझ लीजिए उन्होंने जूते पहने हैं। अब देखिए सारी गाड़ियां आनी शुरू हो गई इस तरफ से भी, अभी मैंने जिप्सी भी देखी है। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं इस तरह की जीप, वो इधर से भी आनी शुरू हो गई हैं। जो छोटा रास्ता है, बहुत तेजी के साथ रास्ता खुलता जा रहा है। अगले सैटरडे एक बाइकर ग्रुप की इंक्वायरी है, शायद वो लोग आएंगे, तो मैंने ही बता दिया आप इस रूट से आ सकते हैं, खुल गया। तो लेपर्ड हमेशा बिल्कुल जो बना बनाया रास्ता होता है उस पर चलते हैं। तो जो ट्रॉफी हंटर्स हैं, जब शिकार के लिए जाते हैं तो उनको फॉलो करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक रूट, एक बार उसके पैरों के निशान मिल गए, फिर आप चलते जाओ, मिलते ही जाएंगे निशान। तो अब जब निशान मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि लेपर्ड कहीं से उन्हें देख ले, सूंघ ले। तो जिम कॉर्बेट ने साफ साफ लिखा है कि उनके लिए बड़ा आसान होता है फॉलो करना, क्योंकि लेपर्ड के देखने और सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सूंघने की शक्ति ना के बराबर होती है। और जिम कॉर्बेट ने जो शब्द लिखे हैं, अगर मैं उन शब्दों को रिपीट करूं तो सूंघने के मामले में लेपर्ड हैंडीकैप्ड होता है। ये साफ साफ बुक का नाम बता रहा हूं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि सूंघने के मामले में लेपर्ड हैंडीकैप्ड होता है। तो सवाल ये उठता है कि उदयपुर के वहां पे यूरिन क्यों स्प्रे कर रहे हैं, जब वो दूर से सूंघ ही नहीं सकता, तो उस चीज का फायदा क्या। और जब पास आ गया तो सूंघने की क्या बात है, फिर तो जो बकरी लगाई है वो देख ही लेगा। तो भेड़िए के मामले में ये यूरिन वाली चीज जो कारगर थी, लेपर्ड के मामले में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेपर्ड के मामले में देखिए, अगर तो अभी उसका वो नहीं मालूम है कि वो मेल है कि फीमेल है, अगर उसको बुलाना है तो यूरिन से ज़्यादा जो इफेक्टिव तरीका है
वो है साउंड। मेटिंग कॉल, क्योंकि मेटिंग सीजन अभी चल रहा है, मेटिंग कॉल दोनों की बजाई जाए। अगर आपको आजमाना तो एक बार आप फीमेल की बजा दो, नहीं आए तो मेल की बजा दो। और अगर वो स्पीकर सही हैं तो मेटिंग कॉल, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने भी कितनी बार टाइगर्स को बुलाया टाइगर की आवाज़ निकाल के। और तो जब आदमी निकाल रहा है आवाज़ और उस पे भी वो जानवर आ जा रहा है, तो जब आप साउंड में प्ले करोगे तो वो तो उसी की आवाज़ है ना। किसी ना किसी मीटिंग कॉल को जो रिकॉर्डेड है, प्रॉपर रिकॉर्डेड है, वो आप प्ले करोगे 100% आ जाएगा। और सुनने की पावर उसकी ज़्यादा है, दूर तक सुन सकता है। तो इसलिए ये तरीका अगर आजमाया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। साउंड प्ले की जाए, दोनों की कर दें एक एक बार। अच्छा, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे बाकी जानवर हैं, बाकी जीव जंतु हैं, वो फीमेल को रिझाते हैं। जैसे आपने देखा मोर डांस करता है, और सभी सारे जानवर रिझाते हैं, मतलब हर अपने अपने तरीके से। टाइगर और लेपर्ड में उल्टा होता है, इसमें फीमेल बुलाती है मेल को और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले सिग्नल देती है, सिग्नल मेटिंग कॉल होती है, जिसको कि अब ये फिर चल पड़े भाई साहब, ये 2 दिन इनसे प्यार से बात कर लो तो चल देते हैं। यहाँ तक जाता हूँ, फिर अगर जाएंगे तो मैं यहीं से लौट आऊँगा। आज मैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, जूते पहने हुए मैंने, और जूते पहन के मैं नदी नहीं क्रॉस कर सकता उधर इसलिए नहीं जा रहा। तो देखता हूँ, यहाँ पे तो कुत्ते जो है इनके जान पहचान के ही हैं लकी जी के। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल सबसे पहले मीटिंग कॉल करती है, जिसको कि मेल सुनता है, क्योंकि उसको सुनने की पावर बहुत ज़्यादा है। वो उस तरफ बढ़ चलता है और वो सेंट मार्किंग भी करती है पेड़ में, और उस सेंट मार्किंग से भी मेल को मालूम चल जाता है कि यहाँ फीमेल है जो मीटिंग के लिए रेडी है। जब वो पास में भी आ जाते हैं तो भी मेल नहीं कुछ करता है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए। जो भी करती है फीमेल करती है मेल को इम्प्रेस करने के लिए, टाइगर और लेपर्ड में। चलो वापस जाओ, चलो 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 चलो। लकी सोचेगा मेरे मालिक को हो क्या जाता है, कभी प्यार कभी पत्थर। पत्थर इसको मारता कभी नहीं हूँ, बगल में मारता हूँ। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो दोस्तों जगह जगह से, हर जगह से इतनी खबर आ रही है कि मैं केवल अगर अपना इंस्टाग्राम चेक करूं तो जो न्यूज़ में भी खबर नहीं होती ना, वो मेरे पास आ जाती है। जिस इलाके में होता है वो वहाँ भेज देते हैं, और फ़ोटो भी बड़े ही खतरनाक खतरनाक फ़ोटो होते हैं। लेकिन उदयपुर की घटनाएं तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। आप समझ लीजिए कि 12 दिन में 4 आदमी मारे हैं उसने, और 3 दिन में 2 आदमी मारे हैं। इतना तेज़ी से वो हमले करने लगा है। एक बार यहाँ पे 360 डिग्री व्यू दिखा दूं आपको। चारों तरफ गाय गाय दिख रही हैं, और 2-3 कुत्ते, वो लकी और ब्लैकी। जो घास है ना नदी की काफ़ी ऊंची हो गई, और उसके अंदर जो गाय वो कैसे गाय है वो ऐसी दिख रही है जैसे कि जंगल में डियर वगैरह चरते हैं। ये जंगल है, डियर चरते हैं, लेकिन इसमें दिखते नहीं है, घना जंगल है ना। कोर एरिया है, राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। अब जैसे उदयपुर में लेपर्ड को पकड़ने के लिए बहुत सारी टीम्स लगी हुई हैं, वैसे ही लखीमपुर खीरी में टाइगर को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं, और ट्रैंकुलाइज करने के लिए सारे
कानपुर ज़ू से और गोरखपुर ज़ू से स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं। और अभी हुआ क्या लखीमपुर में कि जब वो टीम थी, गाड़ी में थी, सामने से ही वो निकल गया। मतलब एक तरह से वो चैलेंज कर रहा है। एक तो पिंजरों के पास आ नहीं रहा है और उसे पता है कि इन लोगों के हाथ में जो गन्स हैं ये कुछ खतरनाक चीज़ है, तो तेज़ी से निकल के गन्ने के खेत में घुस गया। जब तक वो टीम एक्शन लेती, निशाना बनाती, क्योंकि आपको मालूम है जब टाइगर निकल के जाता है तो इतना मौका नहीं देता कि कैमरा ऑन करके आप उसको वीडियो बना लो या फ़ोटो क्लिक कर लो। निशाना लगा के ट्रैंकुलाइज करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि देखिए ट्रैंकुलाइज करने के बहुत सारे रूल्स हैं। 30 मीटर से ऊपर उसका निशाना नहीं लगता। दूसरी बात, आपको कंधे में एम करके मारना होता है। अगर आपको सही तरह से एनिमल को ट्रैंकुलाइज करना है तो कंधे के आसपास मारो, तो ब्रेन में और सब जगह प्रॉपरली वो दवाई पहुंच जाती है। अब अगर आपका निशाना चूक गया तो वो उसके हिप में लग गया। अच्छा, कैलकुलेशन डॉक्टर को वजन का अंदाज़ा करना पड़ता है, क्योंकि जिस जानवर को आप ट्रैंकुलाइज कर रहे हो उसको आपने तौला तो है नहीं। अगर तौला तो फिर आपने उसको ट्रैंकुलाइज क्यों करना, वो तो आपकी पकड़ में पहले ही था। तो आपको जजमेंट करना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है इसका वजन कितना है, इसकी एज कितनी होगी। ये सब जब आप अंदाज़ा लगाते हो तो जो डॉक्टर होते हैं वो दवाई बना के देते हैं, टोटल कितने ml डालना है, क्या डालना है, वो डाल के फिर शूटर जो है ट्रैंकुलाइज गन से निशाना मारते हैं। बैकअप में दूसरे राइफल लेके एक शिकारी खड़े होते हैं या शार्प शूटर खड़े होते हैं कि अगर तो ये चार्ज करके हमारी तरफ आ गया तो पहला ऑप्शन उसको गोली मारने का नहीं होता, पहला ऑप्शन होता है ज़मीन पे उसके नज़दीक में गोली मारी जाए। तो जो बंदूक का धमाका होता है और जो धूल उड़ती है उससे वो जानवर भाग जाता है। हवाई फायर किए जाते हैं। फिर ऑप्शन होता है कि अगर वो टीम पे हमला कर रहा है तो फिर उसको गोली मार दी जाए। तो बैकअप टीम भी साथ में होती है जब ट्रैंकुलाइज करते हैं। अगर आपको वो सीन याद हो, बहुत साल पहले हुआ था, मेरे ख्याल से 2004 या 5 में काजीरंगा में, जब ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम गई हाथियों पे, टाइग्रस को ट्रैंकुलाइज करना था। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी वो, अचानक से आई और हाथी के ऊपर उसने जंप मारा और महावत की उंगलियां काट के ले गई थी। और जब मैं ढिकाला गया था 2009 में, तो जब गोमती हथनी पे मैं बैठा था और मैं किसी दूसरे हाथी बैठा था, गोमती के ऊपर मधुमक्खी ने हमला कर दिया था। कई वीडियो में बता चुका हूँ, उस घटना को शेयर करके मैंने एक वीडियो में बताया है। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हम एलिफेंट सफारी पे गए थे, तो हमारे बगल वाले हाथी पे मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था और वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। और बाद में हमारे हाथी पे नहीं लगा था मधुमक्खी, दूसरे इतनी दूरी पे दूसरी हाथी पे लगी हुई थी और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, ढिकाला से गाड़ी से ले जाके। रात को ही रामनगर में रात को ही सीरियस हो गए थे वो, इतना गंभीर मामला हो गया था। और हाथी को भी मधुमक्खी ने बहुत काटा था, हाथी की भी तबीयत खराब हो गई थी। गोमती, अभी वो गोमती रिसेंटली रिटायर हुई है, 1 आध साल पहले ही रिटायर हुई है, अभी भी है वर्किंग में। जब हाथी रिटायर हो जाता है तो वर्किंग में इस तरह से होता है कि उसको रेगुलर काम में नहीं लगाया जाता, लेकिन स्पेशल काम कुछ होते हैं टाइगर ट्रैकिंग या ट्रैंकुलाइज करने का, तो लगाया जाता है। तो ये बात मैंने क्यों बताई कि जब मैं 2009 में गया था ढिकाला, तब भी महावत लोगों ने मुझे बताया था, वहाँ एम्फी थिएटर में मूवी प्ले होती थी, महावत लोगों के साथ में बात कर रहा था, तब मैं यूट्यूबर नहीं था। तो वो तब उन्होंने बताया था कि हमें जितने भी महावत हैं इंडिया के, उन सबको वो मूवी दिखाई जाती है, वो जो टाइगर्स ने अटैक किया था काजीरंगा में, एज ए ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि क्या करना है, कैसे बचना है कि वो घटना दोबारा ना हो। उसमें जब टाइगर्स चार्ज कर रही थी तो महावत चिल्ला रहा था, हाट हाट हाट, फिर भी नहीं रुक रही थी। और पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, हवा में कूदते हुए महावत पे हमला करते हुए, और महावत बाद में स्वस्थ है, सुरक्षित है, केवल वो उंगलियां कट गई। तो अटैक कर दिया था ना, ट्रैंकुलाइज करते वक्त ही किया था टाइग्रस, और हाथी के ऊपर कर दिया था। तो जिस गाड़ी पे बैठे हैं उसके ऊपर हमला कर दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो ये टीम ट्रैंकुलाइज कर रही थी उसके सामने ही लखीमपुर खीरी में बाघ निकल गया है। तो
यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आतंक है। और मैंने बताया था कि वहाँ पे सिर्फ टाइगर का आतंक नहीं है, गेंडे का भी आतंक है। नेपाल से एक गेंडा आ गया है, जो दुधवा वाले गेंडे हैं अलग हैं, नेपाल से दूसरा गेंडा आ गया है, वो आतंक कर रहा है। मगरमच्छ ने भी वहाँ पे हमला किया है। तो जल थल हर तरह से अटैक हो रहे हैं वहाँ पे, आकाश से नहीं हो रहे हैं बस। यहाँ टाइगर और गेंडा, देखिए यहाँ भी अजीबोगरीब ही हो गया। टाइगर तो ठीक है, बहुत कॉमन हो गया, लेकिन गेंडा अटैक करे लखीमपुर में अजीब ही है, क्योंकि उधर आसाम साइड तो करता है और द्वार क्षेत्र में भी करता है अटैक। लेकिन ऋषिकेश जो नया रेलवे स्टेशन बना है, योग नगरी ऋषिकेश, इसमें मेन प्लेटफॉर्म पे अजगर आ गया, वीडियो है उसका। तो उसने किसी पे अटैक नहीं किया, क्योंकि वैसे ही वो तो चिकना फ्लोर होता है, स्लिप करके चलता है, लेकिन फिर उसको रेस्क्यू किया गया। लेकिन उसका वीडियो भी है बड़ा खतरनाक कि कुछ लोग तो दूर जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म के किनारे जो पिलर के नीचे जो बैठने के नहीं बनाए होते, एक बेंच सी बनाई होती है चारों तरफ घेरा बना के, तो पहले एक लेडी वहाँ से हट गई और उसके नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी लेडी अनजान, उसको नहीं मालूम चला कि कहाँ गया, क्योंकि वो छिप चुका था उसके अंदर, छेद के अंदर, उसके ऊपर ही आके खड़ी हो गई। मतलब जहाँ अजगर है उससे 1 फुट ऊपर वो लेडी खड़ी है, और वो सोच रही है वो सिक्योर है, उसे लग रहा है कहीं और चला गया, उसको नहीं मालूम उसके ठीक नीचे है। अब जो भेड़िए के हमले, जैसे मैंने बताया था कि कोई ऐसा नहीं है कि भेड़ियों का कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है कि वो आपस में बात करके अटैक कर रहे हैं। कारण हर जगह कॉमन है, पानी भर जाना, जिस वजह से बाहर निकल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, जानवर खाने आ रहे हैं, इंसान पर अटैक कर दे रहे हैं। तो अभी गोंडा में है कि एक जानवर अटैक कर रहा है, कौन सा जानवर है नहीं मालूम चल रहा है। अभी फर्रुखाबाद में, मतलब बहुत सारे ज़िले हैं यूपी के जहां भेड़ियों के अटैक हो गए। अभी रिसेंटली जो खबर आई है फर्रुखाबाद से आई है, वहां पर भी भेड़िए के हमले की खबरें आ रही हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि हर बात जब तक वीडियो प्रूफ ना आ जाए, अगर आपको खबर आ रही है ना कि यहाँ भेड़िए का है, आप सुनोगे, तो आप पहले अलर्ट इस बात से रहो, सावधानी तो बरतो ही कि अगर अटैक हो रहा है। लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन करके मत डर जाओ, प्रिकॉशंस पूरे लो, दरवाज़ा बंद करके रखो, रात को अकेले मत निकलो, बच्चों को बाहर मत निकलने दो। इन सब चीज़ों को करने में तो कोई बुराई है नहीं, लेकिन अगर खबर आ गई है तो आप ये मत मान लो कि ये सच है, क्योंकि अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। क्योंकि न्यूज़ में जितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना, अगर कभी कोई भी जानवर दिख जाता है ना आदमी को, तो इस वक्त वो नाम ले रहा है भेड़िए का। जहाँ जहाँ कभी भेड़ियों की बातें नहीं सुनी गई, आज वहाँ पे भेड़िए के अटैक की खबरें आ रही हैं, क्योंकि दिमाग में घुस चुका है भेड़िया। तो अगर कोई खतरनाक कुत्ता भी किसी को अंधेरे में दिख जाएगा ना, तो वो बोल देगा मुझे भेड़िया दिखा, पूरे में खबर फैलनी शुरू हो जाएगी। अभी मेरे पास कितनी जगह से मैसेज आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में गोंदिया में लायन दिखा है, और वो जो वीडियो मुझे गोंदिया के नाम से भेजा है ना, वो अलग अलग जगह के नाम से, वो एक जगह मध्य प्रदेश के नाम से भी आ गया, 4-5 जगह के नाम से अलग अलग लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दिया एक ही वीडियो। लायन फैमिली है जिसमें सड़क के किनारे है, थोड़ा कीकर के पेड़ लगे हैं सूखा सूखा से, वो सेम वीडियो। तो होता क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब वो लेपर्ड ने दारू पी ली करके वीडियो चला था कि उसने पी ली, एक्चुअली उसको कैनाइन डिस्टेंपर हुआ था, वो मेमोरी लॉस हो गया था, और वो मध्य प्रदेश के देवास की घटना थी। उसका मैंने वीडियो बनाया था और लोग कमेंट लिखते थे क्यों झूठ बोल रहे हो, ये गुजरात का है, क्यों झूठ बोल रहे हो, ये राजस्थान का है। कम से कम 15 स्टेट के बारे में लोग कमेंट ने कर दिया कि झूठ बोल रहे हो, ये यहाँ का है। गलती उन लोग की नहीं है, उन तक वीडियो भेजा किसी ने, जो लिख के भेजा आदमी पहली बार में सच मान लेता है, इंक्वायरी करता नहीं, और इंक्वायरी करने का जरिया भी नहीं होता, किससे पूछना जाएगा और कैसे पता करेगा। तो इसलिए, लेकिन ये नहीं है कि अगर वो आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो बात सच है। जिसके पास मिला वो उसको एडिट करके अपने नाम से कि भाई हमारे इलाके में देखा गया। तो वो जो लायन, वो गुजरात का वीडियो है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई जगह के नाम से मेरे पास आ चुका है कि यहाँ भी देखा गया, यहाँ भी देखा गया। तो इस तरह से ये लायन का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि भेड़िए केस में भी यही हो रहा है कि हर जगह से खबर आ रही है कि भेड़िया, वीडियो प्रूफ नहीं आ रहे हैं। और जो मैंने पहले भी बताया था कल के वीडियो में कि जो वीडियो प्रूफ आ रहे हैं वो सीआर को भी भेड़िया बोल दे रहे हैं, लकड़बग्गा को तो न्यूज़ चैनल भेड़िया बोल दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपको भेड़िए के अटैक की खबर आ रही हो वो भेड़िया ही हो, कई बार कुत्ते भी हो सकते हैं।
या कोई दूसरा जंगली जानवर हो सकता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, जो न्यूज़ में नहीं है। आसाम में एक टाइगर ने 60 फैमिली के जानवर मार दिए हैं, पालतू जानवर। इंसान पे हमला नहीं किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पालतू जानवरों पे हमला कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की गई है। अब जब या तो एक्शन लिया जा रहा होगा और या लेने वाले होंगे। तो ये भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है। जब वो पूरा पालतू मवेशी पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आदमी से संघर्ष होगा, आदमी उसको रोकने की कोशिश करेगा और फिर आदमी पर अटैक करेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो भेड़िए के अटैक की घटना है ना, एक बहुत छोटा जानवर होता है कबर बिज्जू। कबर बिज्जू भी अटैक कर देता है। छोटे जानवर इस तरह के कर देते हैं, काटने के होते हैं। और कई बार ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कि लोग बोल रहे हैं भेड़िए का हमला है, लेकिन डॉक्टर चेक करके बता रहे हैं कि ये भेड़िए का नहीं है। तो क्योंकि इस वक्त जहां भी हमला हो रहा है, लोगों को लगेगा कि भाई भेड़िए का हमला है। तो एक जानवर को दूसरा जानवर बताने की घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन एक घटना अगर आप सुनोगे तो शायद हंसने लगोगे। चाइना में जू के अंदर कुत्तों को रंग के पांडा बना दिया, क्योंकि पांडा थे नहीं उनके पास और लोग पांडा देखने आते हैं। कुत्ते रंग दिए। कोई एक ब्रीड है, चाउ चाउ ब्रीड, झबरीले बाल होते हैं। और पब्लिक देख रही, टिकट लेके गई है और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। जब बवाल हुआ तो पहले तो वो बोले कि ये एक पांडा डॉग ब्रीड है, एक तरह का पांडा होता है। लेकिन जब लोगों ने वो विरोध किया, बहुत ज़्यादा हुआ, तो उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने चाउ चाउ ब्रीड के कुत्तों को रंग के बना दिया था। फिर लोगों ने वीडियो बना लिए कि पांडा जी हाँफ रहे। तो कुत्ते को कलर करके पांडा बना दिया। यहाँ तो लोग सियार को भेड़िया बना रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा मिलता जुलता। पांडा भालू होता है, एक तरह भालू प्रजाति का है। ये देखिए, यहाँ पे खाना बन रहा है या पशुशाला में उन्होंने धुआं किया होगा। अब बहुत गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अभी मुझे 6-7 गाड़ियाँ दिखी थी जब मैं वहाँ से आ रहा था जाती हुई। वो मोर उड़ के गया। ये देखिए, मोर जा रहा है उड़ के। तो चलिए दोस्तों, लौटता हूँ रिजॉर्ट की तरफ, एंड करता हूँ वीडियो। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है बहुत बढ़िया। अभी मर्लिन ऐप है, सुनता हूँ कौन कौन सी बर्ड्स हैं। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।